आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज जो वचन परमेश्वर ने भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की बात, अपनी गहरी मन की बात, अपने बंधन, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, प्रार्थना वचन से पहले आप अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने शेयर जरूर किया करें। ये समय है परमेश्वर से बात करने का। शर्माई नहीं। जैसे आप अपने माता पिता, अपने दोस्तों से बात करते हैं, ऐसे दिल खोल कर प्रभु से बात करें कि परमेश्वर, मेरे दुख तकलीफ को, मेरी समस्याओं को आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं अपने बोझ को, अपने दिल की बात को आपके सामने रखती हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता आपके साथ है। और विश्वास के साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जो मैंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, उस प्रार्थना का उत्तर आज आप मुझे देने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आप आंख बंद करें, कोई भी आंख खुली न रहे, और प्रार्थना में लगे रहें। मन से, सच्चे मन से आप बात करें। सभी ब्रांच वाले, ऑनलाइन वाले, इस समय एक मन होकर, जब आप एक मन होकर बात करते हैं तो परमेश्वर को बड़ा आनंद आता है। प्लीज सब कहें हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया है, अपने समीप बुला लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहें आमीन। आमीन। निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब और पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार और पढ़ेंगे 4था अध्याय। लेकिन वचन में जाने से पहले जो ऑनलाइन है और स्पेशल जो लोग उस प्रार्थना सभा में आए थे, उनको मैं बोल रहा हूं कि इस वचन को जरा ध्यान से सुने। और जो लोग यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन इस वचन को सुना था, ये वचन यूहन्ना की किताब से 4था अध्याय चैप्टर 4, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया और कहा कि ये मेरी गवाही है कि मैं जब वचन को तैयार करके, प्रार्थना करके जब मैं वहां पर गया पहले दिन, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, तू इस वचन को प्रचार कर। मैंने बहुत सारे तैयारी की थी, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने मुझे संकेत दिया कि नहीं, तू इस वचन को प्रचार कर। और मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस वचन को निकाला और प्रचार किया। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि प्रभु ने प्रचार करने के लिए क्यों बोला है। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि परमेश्वर ने इस वचन को प्रचार करने के लिए क्यों बोला है। और अगले दिन मुझे समझ में आया जब परमेश्वर ने उत्तर दिया। और आज फिर परमेश्वर ने कहा कि जो तूने पहले दिन प्रचार किया था वही वचन तू निकाल और आज मेरे बच्चों को फिर से समझा दे
क्योंकि परमेश्वर की गहरी बातों को समझाना बहुत जरूरी है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। यस निकालें परमेश्वर के वचन से 4 अध्याय और पढ़ेंगे 4:2। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। क्या पढ़ रहे हो? योना 4 अध्याय का मैंने बोला, अभी तो बोला ही नहीं मैंने कहा वचन तो मैं बोलूं। 46, सॉरी मुझसे गलती हुआ है। हाँ 47 को पढ़ना है, मैंने 2 बोल दिया था। 47 को पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उसको पढ़ेंगे। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। पढ़ दूसरा। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। वह ये सुनकर के यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना नबी की किताब और यूहन्ना से 4 अध्याय और 4 अध्याय में 46 और 47 जहां पर वचन लिखा है, उसके ऊपर एक हेडलाइन है, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। राज कर्मचारी यानी कोई राजा के पास कोई कर्मचारी था, कोई राजा के पास कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति था। उसके बेटे की बात यहां पर बताई गई है कि उसकी चंगाई की यह घटना है, और राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना यीशु मसीह के द्वारा। 47 में लिखा है 4:47, वह यह सुनकर कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, वह यह सुनकर यानी राज कर्मचारी, जो राज कर्मचारी था, राजा के पास जो कर्मचारी काम करने वाला था, जिसका बेटा बीमार था, वो यह सुनकर जब उसने सुना कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, यहूदिया से, मेरे पीछे कहें, वह यह सुनकर, ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है, इस लाइन में आपकी बहुत बड़ी आशीष है। फिर से सुने, मेरे पीछे कहें, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, आ गया है, गलील में आ गया है। अपने होठों से बोलना है, आ गया है। बोलो आमीन। आमीन। उसके पास गया, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, वो उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह यहूदिया से जब गलील में आया और राजा के कर्मचारी को पता चला, तो उसी टाइम उसने अपने जरूरी कामों को छोड़ दिया। अपने जितने भी जरूरी काम होंगे या कोई भागदौड़ में कहीं भी वो बिजी होगा, उसने फैसला किया, उसका विश्वास इतना बड़ा था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह जब जहां भी जाया करते तो बड़ी बड़ी भीड़ उसका पीछा करती। जहां भी यीशु मसीह जाते थे, भीड़ की भीड़ उसका पीछा करती थी और भीड़ की भीड़ चंगाई पाती थी। और यह सुनकर जब उसको पता चला कि यीशु मसीह आ गया है, यहां पर लिखा आ गया है, आया हुआ था नहीं कि यीशु मसीह आया हुआ था, नहीं, आ गया है। यह सुनकर कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब समझने की बात क्या है कि जब पहले दिन 13 तारीख को झारखंड में प्रचार करते हुए जब मैंने इस वचन को प्रचार किया, और आज भी मैं इस वचन को प्रचार जब कर रहा हूं, तो मुझे अब बाद में पता चला कि परमेश्वर ने वचन क्यों दिया। क्योंकि परमेश्वर बताना चाहते थे और देखना चाहते थे, लोगों को समझाना चाहते थे और
देखना चाहते थे कि कौन कौन मेरा बेटा मेरी बेटी इस बात को समझ गया कि यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। और वहां पर मैंने प्रचार किया कि आज यीशु मसीह जैसे यहूदिया से गलील में आ गया और वो राज कर्मचारी दौड़कर उसके पास गया, आज भीड़ की भीड़ आप भी यीशु मसीह झारखंड में इस खूंटी के मैदान में एनएचपीसी तोरपा मैदान में यीशु मसीह आ गया है। और जिनको समझ में आ गया कि यीशु मसीह आ गया है तो अगले दिन बड़ी भीड़ वहां पर आई, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वाकई लोग यीशु मसीह के पास चलकर आए। ये परमेश्वर ने दिखा दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि भीड़ की भीड़ वहां पर आई, परमेश्वर ने दिखाया कि उसको प्यार करने वाले, उससे प्रार्थना करने वाले, जैसे राज कर्मचारी दौड़ कर गया था, पता चलते ही ऐसे ही झारखंड के लोगों को, आसपास के लोगों को जब पता चला कि यीशु मसीह प्रभु का दास नहीं, प्रॉफेट रविंदर नहीं, वहां पर यीशु मसीह आया हुआ है, वहां पर यीशु मसीह पहुंच चुका है, जब लोगों को पता चला तो लोग अपने घरों से निकलकर दौड़ दौड़ कर वहां पर पहुंचने लगे। हालेलुया। और इस बात से परमेश्वर ने सबके जीवन में बदलाव किया। और जैसे राज कर्मचारी के जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ, ये भविष्यवाणी है, वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति, एक एक जन के जीवन में चमत्कार हो चुका है। यस आमीन। और जितने लोगों ने लाइव देखा उनके जीवन में भी चमत्कार हो चुका है। बोलो आमीन। और उसने कहा था, जैसे ही उसको पता चला कि यहूदिया से गलील में यीशु मसीह आ गया है, वो दौड़ कर गया। आप भी, आपको पता है हर संडे ताजपुर चर्च में यीशु मसीह आता है। यस आमीन। आप भी दौड़ कर आते हैं ना। यही बात परमेश्वर आज समझाना चाहता है कि जैसे वो राज कर्मचारी बुलाहट को पहचान गया कि यीशु मसीह उसे बुलाना चाहते हैं कि मैं अगर यहां, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई उसके पास नहीं आ सकता। जिसके जीवन में बुलाहट होगी, जिस पर अनुग्रह होगा, केवल वही लोग वहां पर पहुंचने पाएंगे और जिस पर परमेश्वर दया करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और आज परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि जैसे राज कर्मचारी इस बात को समझ गया कि दोबारा पता नहीं मौका कब मिलेगा, दोबारा पता नहीं मैं यीशु मसीह को कहां से ढूंढूंगा, यीशु मसीह को कहां मिलूंगा। आज तो यीशु मसीह खुद चलकर गलील में आ गया है। उसी टाइम उसने मौके को समझा, अवसर को समझा और वो दौड़ कर गया और जाकर विनती और प्रार्थना की कि मेरा बेटा मरने पर है, आप चलकर प्रार्थना कर दें, उसे बचा लें। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? और आज यीशु मसीह आपको भी ये बात समझाना चाहते हैं कि मैं संडे के दिन ताजपुर चर्च में हर संडे में यहां पर आता हूं। आमीन। आसमान का खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वो स्वर्ग से उतर कर आता है। वो आसमान का खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक स्वर्ग से उतर कर यहां पर आता है, अपने सिंहासन पर, वेदी पर विराजमान होता है। वो यहां पर आता है और जितने लोग चाहे लाइव में हैं चाहे यहां पर हैं, जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं कि यीशु मसीह आ गया है, हर संडे वो यहां पर आता है। जितने लोग इस बात को समझ चुके हैं और वो दौड़कर उसके पास आते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में वही आश्चर्यक्रम होता है जो राज कर्मचारी के जीवन में हुआ। बोलो आमीन। आमीन। और मैं अपनी मर्जी से वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आज मुझे परमेश्वर ने कहा कि तू इस वचन को प्रचार फिर से करना। और जिन लोगों को अपनी बुलाहट नहीं समझ में आती, जिन लोगों को ये बात नहीं पता होने के बाद भी वो भूल जाते हैं या बात को ठीक से समझते नहीं है, मैं उनको आज समझाना चाहता हूं। और जब तू प्रचार करेगा, जो लोग अपनी बुलाहट को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उनके जीवन में वही आश्चर्यक्रम होगा जो राज कर्मचारी के जीवन में हुआ। बोलो आमीन। आमीन। और जब उसने विनती की कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर है, लेकिन उसने क्या कहा? चल कर मेरे साथ चल। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहें जागते रहो। बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, बहुत सारे लोगों को नींद आए ना आए, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर गहरी बात समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया।
उसने विनती करके कहने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। उसने शब्द क्या बोला? चलकर। भाई आप मेरे साथ चलें, विनती की मेरे साथ चलें। विनती क्या की? मेरे साथ चलें, चलकर। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे नेक्स्ट। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। फिर से रिपीट कर। यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं जानता हूं तेरी फितरत, मनुष्य की फितरत, इंसान की सोच और उसके सोच का लेवल परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। आज भी यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं चिन्ह और अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार ना दिखाऊं, जब तक तुम अपनी आंखों से ना देखो तब तक तुम यकीन नहीं करते। और आज भी जैसे परमेश्वर ने राज कर्मचारी को कहा था, आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि मैं जानता हूं आप यहां बैठे जरूर हैं, लेकिन हर एक के मन में भावना होती है कि मेरी गवाही बने। सामने वाले की गवाही बनी है, उसके घर में आशीष आई है, मेरे घर में थोड़ा ना आई है। ऐसे बहुत सारे लोग निराशा में रहते हैं। परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, इस निराशा से बाहर आ जा। परमेश्वर ने जैसे राज कर्मचारी को कहा था कि मैं जानता हूं जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार, चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। आज भी परमेश्वर ये बात तुम्हें बोलना चाहता है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखते तब तक तुम्हारा विश्वास नहीं बनता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। राजा के कर्मचारी ने फिर दोबारा उससे कहा, पहले एक बार क्या कहा था? चलकर, चलकर मेरे बच्चे को बचा ले और वो मरने पर है। लेकिन दोबारा फिर उसने क्या कहा? राजा के कर्मचारी ने उससे कहा हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उसने 2 बार कहा, पहले भी कहा चल, दोबारा भी उसने विनती की चल, और रिक्वेस्ट किया मेरे बच्चे के मरने से पहले चल, कहीं वो मर ना जाए। नेक्स्ट। फिर क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। बोल हालेलुया, हालेलुया। 2 बार उस बंदे ने, 2 बार उस व्यक्ति ने, उस राज कर्मचारी ने क्या कहा? चल यीशु मसीह मेरे साथ चल, मेरा बच्चा मरने पर है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूं जब तक तू चमत्कार नहीं देखेगा तब तक यकीन नहीं करेगा। उसने फिर कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। तब यीशु मसीह ने फिर एक बात कही। क्या कहा? फिर से पढ़ जरा, और इस बात को सब लोग अपने जीवन में रिसीव करें। यही बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। आज झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, देश विदेश की धरती से, जहां से भी, कनाडा से, इंग्लैंड से, जहां से भी आप लाइव देख रहे हो, परमेश्वर आप कितने भी दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, परमेश्वर आपके अंदर इस बात को देखना चाहते हैं। इसे रिसीव करें। यस, पढ़ फिर से। यीशु ने उससे कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यीशु ने उससे कहा जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने अपने मुंह से क्या किया? वचन को निकाला, भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन को निकाला और भविष्यवाणी कर दिया कि तेरा पुत्र जिंदा है, तेरा पुत्र जीवित है, तेरा बेटा बिल्कुल जिंदा है। हालेलुया। और जैसे ही उसने वचन को अपने मुंह से निकाला, जैसे ही यीशु मसीह के मुंह से वचन निकला, उस राज कर्मचारी ने क्या किया? फिर से स्क्रीन पे दिखा वचन को, बड़ा कर। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। क्या किया? सब लोग अपने मुंह से बोलें। उसने यीशु की कही हुई बात, कही हुई बात, फिर से बोले कही हुई बात, मुंह से निकला वचन
भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, कही हुई बात, कही हुई बात, यीशु की कही हुई बात यीशु की कही हुई बात की की प्रतीति की। प्रतीति की, क्या किया? प्रतीति की, क्या किया? प्रतीति की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। फिर से बोलेंगे, उसने। ये लाइन जरा अपने जीवन में बोलना नहीं है, बोलने के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण करना है। उसने यीशु की कही हुई बात की, यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की। प्रतीति की। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं भी मैं भी आज आज आपके मुंह से निकले वचन की, आपके मुख से निकले हुए वचन की, आपकी कही हुई बात की आपकी कही हुई बात प्रतीति करता हूं। प्रतीति करता हूं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे बल दे, मुझे बल दे, मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे। सामर्थ दे। मैं जीवन भर मैं जीवन भर आपकी बातों की, आपकी बातों की, आपके वचनों की आपके वचनों की प्रतीति करने वाला बनूं। प्रतीति करने वाला बनूं। बोलो आमीन। आमीन। और ऐसे देखो, यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? दो बातें हैं, दो बातें हैं। नंबर एक, आप बड़े लंबे समय से दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, जादू टोना है, आपके घर में कोई बच्चा व्हील चेयर पर है, आपका दुख इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप बच्चों को देखकर रोने लगते हैं, आप कर्जे को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, आप अपने घर में रोटी खाने से भी लाचार हो जाते हैं, आपके घर में कोई भी घुसकर आपको अपमान कर देता है, आपके रिश्तों में जो आपको प्यार करते थे वो छोड़ चुके हैं, आपका अपमान करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? नंबर एक, जैसे राज कर्मचारी ने मौका देखा और मौके को, उसने अवसर को बहुमूल्य समझा और उसने वो मौके को चूका नहीं। उसने फैसला किया कि अगर यीशु मसीह यहां पर आया हुआ है तो मैं जाऊंगा और विनती और प्रार्थना करूंगा, और मेरा विश्वास है कि मैं अपनी आशीष लेकर आऊंगा। बोला आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जहां पर यीशु मसीह की प्रेजेंस हो, जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति हो, उस अभिषेक वाले स्थान पर अपनी बुलाहट को समझ जाएं और वहां पर चलकर प्रार्थना के लिए जरूर जाएं। यस आमीन। और आप ताजपुर चर्च में, जलंधर में या ऑनलाइन आप प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं, अपनी बुलाहट को आप पहचानते हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। बोला आमीन। आमीन। अगर आप नहीं समझ पाए तो आज समझ जाना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है। आपके जीवन में परमेश्वर बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हर संडे मैं यहां पर मौजूद होता हूं। वैसे तो मेरा वचन कि 2 या 3 जहां पर भी मेरा नाम लेंगे, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी, मेरा कलाम सत्य है, लेकिन मैं संडे के दिन अपनी महिमा लेने के लिए मैं चर्च में जरूर आता हूं। ताजपुर चर्च में जहां पर भी आप महिमा करने के लिए मेरी इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर जरूर आता हूं। अपनी बुलाहट को आप पहचान लें, जैसे राज कर्मचारी ने पहचान लिया। आप, होता क्या है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में एक बात आती है कि मैं बड़े लंबे समय से जा रहा हूं, पता नहीं यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बच्चा चंगा होगा कि नहीं होगा, आज मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, मैं विश्वास करता हूं, अगर नहीं हुई तो घर जाकर आपको लगता है आपका यार मेरी तो प्रार्थना नहीं हुई। ये आप अपने दिल से, दिमाग से ये चीजें निकाल दें। अगर आपको शंका या अपने विश्वास में अधूरापन, कुछ भी अगर आपको खटकता है कि यार इतने टाइम से मैं जा रहा हूं, इतने टाइम से मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही, आपके मन में जब भी ये सवाल आता है उसको कैंसल करें और प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना करें और घोषणा करें, परमेश्वर जैसे राज कर्मचारी ने अपनी बुलाहट को पहचाना और मौके को देखकर यीशु के पास गया, मैं भी अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूं और मैं भी बिना शंका के अविश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास के साथ जब भी यीशु मसीह मुझे बुलाएगा मैं जाया करूंगा। और सचमुच में आपको पता है कि हर संडे यीशु मसीह ने आपके लिए बुलाहट को रखा है। हर प्रार्थना सभा में जब भी ऑनलाइन होते हैं आप जुड़ सकते हैं। अपनी बुलाहट को आप पहचान लें और मौका नहीं चूकना। बोला हालेलुया। हालेलुया। उस अवसर को आपने चूकना नहीं है और अपने विश्वास को आपने गिरने नहीं देना है, बरकरार रखना है, बढ़ाना है अपने विश्वास को और बोलना है, घोषणा करनी है
कि अगर राज कर्मचारी पहली बार जाकर, जो परमेश्वर को जानता नहीं था, मानता नहीं था, सिर्फ पहली बार विश्वास किया और उसके बच्चे को प्रभु ने चमत्कार किया पहली बार, और मैं तो लगातार परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहां पर आता हूं, मैं अपनी बुलाहट को पहचान चुका हूं। बोला आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बुलाहट को पहचान ले कि चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं। ध्यान से सुने, चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, और हर चर्च में परमेश्वर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हर स्थान पर परमेश्वर ने हर एक जन की बुलाहट को रखा है, लेकिन आपको अपनी पहचानना है कि मेरी बुलाहट ताजपुर चर्च में है, मेरी बुलाहट ताजपुर चर्च में है। जैसे बैठ जाएं आप, जैसे राज कर्मचारी की बुलाहट कहां पर थी? गलील में। कहां पर थी? राज कर्मचारी की बुलाहट कहां पर थी? गलील में। वो यहूदिया में भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहां पर आने का अवसर दिया? गलील में। यहूदिया से यीशु मसीह जब गलील में आया, उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह यहां पर आया हुआ है, उसने उसी टाइम फैसला किया और वो दौड़कर परमेश्वर के पास गया और विनती और प्रार्थना करने लगा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। चर्च बहुत है, प्रभु के दास बहुत हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट को रखा है। अपनी बुलाहट को पहचान ले कि आप ताजपुर चर्च जलंधर के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए आप चुने गए हैं। आमीन। जैसे वो चुना गया था गलील के लिए कि वो गलील में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, आप चुने गए हैं। हर संडे को जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार यहां पर आते हैं, परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को देखकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो बात समझने की है, दूसरी बात, उसने, यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरा पुत्र जीवित है। जब उसने प्रार्थना की कि मेरा बच्चा मरने पर है, चल चल चल, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ मुंह से शब्द निकालने हैं, वचन को निकालना है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वचन को निकालना है और काम हो जाना है। आमीन। और देखो यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन को निकाला, जा जा तेरा पुत्र जीवित है। आज यीशु मसीह आपको बोलना चाहता है, जा तेरा कर्जा उतर गया है। आमीन। जा तेरा बच्चा चंगा हो गया है। आमीन। जा तू धनी हो गया है। आमीन। जा तेरे घर के हालात बदल गए हैं। आमीन। जा तेरा जीवन बदल गया है। आमीन। जा तू चंगा हो चुका है। यस आमीन। जा तू चंगी हो चुकी है। आमीन। तेरी गांठें, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, जद उड़ना सब चला गया है, तू चंगी हो गई है। आमीन। जा बांझपन का श्राप टूट गया है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।